Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what is meant by recombination? Explain its significance. So students, in the question we have to explain कि ये recombination क्या होता है और ये recombination हो रहा है तो इसकी importance क्या है. So students, यहाँ पे की concept ये है, देखो recombination किससे आया है? recombine से. recombine मतलब जब आप दो चीजों को अब अलग तरीके से कंबाइन करते हो, रिकम्बाइन, दोबारा से कंबाइन करते हो. सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस और रादर टू से इट इज अ फिनोमिना. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट फिनोमिना ऑफ exchanging genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. ठीक है, homologous chromosomes. देखो बच्चों, ये किस तरीके से होता है. यहाँ पर हमने लिखा है कि दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. ठीक है, और वो कैसे क्रोमोसोम्स है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, हम इसको कलर कर लेते हैं ताकि हमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल समझाने में इजी हो. ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और अब इसका क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना देते हैं इसके साथ. ओके, नाउ ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस हैं. अब यहाँ देखो बच्चों, आप देख सकते हो एक ही क्रोमोसोम में, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. एक ही क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स हैं. ये भी एक क्रोमैटिड है, ये भी एक क्रोमैटिड है. सिमिलरली सेकंड वाले में ये भी एक क्रोमैटिड है, ये भी एक क्रोमैटिड है. इस बात को समझना होगा कि ये जो एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. और ये जो दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, ग्रीन वाले दोनों क्रोमैटिड्स को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स. रेड वाले दोनों क्रोमैटिड्स को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स. लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करूं मैं, तो ये एक रेड वाला क्रोमैटिड और एक ग्रीन वाला क्रोमैटिड, इट विल बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, कैसे होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो हमने क्या मेंशन करा है यहाँ पर? जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो किस तरीके से एक्सचेंज होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. इस तरीके से क्रॉस बनता है. इस तरीके से ये हो गया एक क्रोमोसोम. अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाएंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर. देखो बच्चों, मैंने बोला है रिकॉम्बिनेशन एक फिनोमिना है और इस फिनोमिना के होने के प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिनोमिना एंड प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर और ये होता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में. ठीक है, मियोसिस क्या है? सेल डिवीजन का एक तरीका है. उसके प्रोफेज 1 में ये प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, अब देखो किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होगा. यहां पर हमने देखा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो फ्रैगमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे जहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होगी. अब देखो ये किस तरीके से होगी कि कुछ पार्ट यहां पर ग्रीन वाले क्रोमैटिड का आ जाएगा इस तरीके से, और सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो वहां पर भी कुछ पार्ट इसका चला जाएगा रेड वाले का. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का. एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का इस तरीके से. तो इसको क्या कहते हैं हम? अब ये क्या हो चुका है बच्चों? ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. रिकम्बाइन कर गए ना जीन्स, एक क्रोमोसोम से निकलकर दूसरे क्रोमोसोम में रिकम्बाइन कर गए, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. अब बच्चों यहाँ पूछा गया है कि इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है?
इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट क्रिएट्स या इट जनरेट्स वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस क्या होते हैं बच्चों? रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अगर प्रोसेस होना है तो वेरिएशंस का पहले से एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने देखा वेरिएशन कैसे आएगी। पहले तो ये इस तरीके से दिखता था, ठीक है, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। और ये एक्चुअली में है क्या बच्चों? दिस इज जेनेटिक मटेरियल, ये ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इनमें वेरिएशंस आना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।